सतगुरु कबीर साहब के चेतावनी भजन है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आध घड़ी पुनियाद घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के, हरे कोट अपराध बिरा, सियावर रामचंद्र की जय। ये वो राम है सतगुरु कबीर साहब के जो घट घट में रमता है। तो यहाँ पर एक भजन है साहब के, चेतावनी भजन है। रमैया तोरा दुल्हन लूटा बाजार में, रमैया तोर दुल्हन लूटा बाजार में, सूरपुर लूटा नागपुर लूटा, तीन लोक में मचाकार। रमैया तोर दुल्हन लूटी बाजार, सूरपुर लूटा नरपुर लूटा, नागपुर लूटा, तीन लोक में मचा हाहाकार। रमैया तोर दुल्हन लूटी बाजार, विष्णु को लूटा, महादेव के लूटा, ब्रह्मा के लूटा, लुटाए लुटाए। ब्रह्मा के लूटा, विष्णु के लूटा, महादेव के लूटा, लुटाई लुटाई। विष्णु के लूटा, महादेव के लूटा, ब्रह्मा के लूटा, लुटाए लुटाए। श्रृंगी की भृंगी कर डारी, श्रृंगी के भृंगी कर डारी, पराशर का उदर बिदार। पराशर के उदर बिदार, श्रृंगी को भृंगी कर डारी। केन फूके चित काशी लूटा, कन फूका चित काशी को लूटा, नारद मुनि को परी पछार। नारद मुनि को परी पछार, कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, ई माई ठगनी है रहा होशियार। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, ई माया ठगनी बड़ी होशियार। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, ई माया ठगनी बड़ी होशियार। भाई ये जो माया है ये सबको लूटती है। बाप के लूटी, बेटा के लूटी, नाती के लूटी, सबके लूटती आई और सबको दौड़ाती रही। सब किस लिए दौड़ते हैं? इच्छा के आग में। जो बूढ़े हो गए उनसे पूछा जाए कि इच्छा की पूर्ति हो गई तो नहीं, जितना मिला था उतना आग और बाकी है। तो ये इच्छा के आग कभी पूरा ना होता है, जितना मिलता है उतने बढ़ता है। ये सबको लूटती रही।
ये किसी के ना छोड़ी। सूरपुर यहाँ जो कहा गया है वो देवता के लोक है, जहाँ इंसान रहते हैं उसको देवता लोक कहते हैं। जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ महात्मा रहते हैं, जहाँ सतगुरु रहते हैं, जहाँ संत समाज होता है, ये सब जो है सूरपुर है। नागपुर जहाँ दानव रहता है, राक्षस रहता है, दैत्य रहता है, पापी रहता है, विधर्मी रहता है, ये नागपुर है। जहरीले कीड़े हैं, दोनों मनुष्य के शकल में है। एक इंसान है, एक शैतान है। साहेब परखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये सब जगह हाहाकार मचा रखी है, सबको दौड़ा दौड़ा करके नचा रही है। आज सुबेरे सब जो है ये मन और माया के चक्कर में दौड़ते हैं। ये कब पूरा ना होता है। जिस तरह से बोगी हाँकने वाला घोड़ा के पीछे, उसके जूतर के गांड के पीछे अंगूठा लगाया रहता है और ऊपर से डंटा पीटता रहता है और घोड़ा दौड़ते दौड़ते मरता रहता है। कभी वो अंगुरी हटाता ना है उसके चूतर के जड़ से, और ना ऊपर से डंटा बजाना बंद करता है। ऐसा ही ये माया जो है ये जीव के बैल के जैसे जोतती आ रही है, लेकिन ये माया के जोतने वाला ना मिला। ये माया के कौन जोतता है? संत सतगुरु। इसके पोल पट्टी खोल देते हैं और इसके बेइज्जत करके इसके जो है चाल वहीं समाप्त हो जाता है। वहां से ये भाग चलती है। संतों के सतगुरुओं के आगे इसकी ना चलती है। वहां जाके चरण के दासी हो जाती है। तो जब तकले जोगी जगत के गुरु होता है, जब संसार की इच्छा रहता है तो जोगी गुरु होता है, और जब संसार के जब इच्छा रहता है तो संसार के दास रहता है, और जब इच्छा के त्याग कर देता है तो संसार के गुरु होता है और संसार दास होता है। आज जरूरत है कि ये अपने जो है सारे जो है भरम जाल से ऊपर उठे। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा के, विष्णु के, महेश के, सब देवता के साथ में पत्नी थी। आइए सब भी दौड़ते रहे। ये सबको भी चैन से नहीं रहने दिया। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के फोरी हो, माया महा ठगनी हम जानी हो। ये किसी के चैन से न रहने देती। इसलिए आज जरूरत है कि माया के चाल के समझ करके पहले ही जान जाए कि माया है क्या चीज। जहाँ मन आसक्त हो जाता है वो माया है। चाहे लुगाई के काम वासना के आगे जो है आसक्त हो जाए, या संसार के और भोग के पीछे आसक्त हो। संसार में सब सुख पाना चाहता है और जाके सब में चिपकता है। आज सुख के जगह पर डंटा मिलता है, दुख मिलता है। और कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसता है। ये जिंदगी के कर्म रूपी अच्छे बुरे कर्म करता है। और सुख दुख दोनों जो है
ये बराबर मिलता है। इसलिए जरूरत है कि ये जो है माया के मोह से बचे, माया के जाल से बचे। दो तरह के जाल होता है, एक खानी जाल, एक बानी जाल। परिवार खानी जाल है, ये हमारा पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा नाती है, ये हमारा पोता पोती है। इस संसार में कोई किसी के कुछ भी ना है। कहे खातिर सब कोई अपना, दुखवा में कोई नहीं अपना। जब मनुष्य के दुख पड़ता है तो सब बादल के जैसे फट जाता है। जो दुख में साथ देता है उसको अपना कहते हैं। सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में कम आदमी साथ देता है। और दुखे में जो है अपना के परीक्षा होता है। इसलिए यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के वन के भीतर भी वो भी नारी के चक्कर में फंस करके शादी किए। उसके बाद से जो है पराशर बाबा जो है सत्यवती के भोग के रोगी बने और व्यास के जन्म हुआ। नारद बाबा काम जीतने के भरम हो गया और एक खोपड़ी पर अहंकार चढ़ गया। विष्णु भगवान के परीक्षा में फेल हो गए और लज्जित हुए। इसलिए कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। सावधानी रखे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जितने आचार्य हुए वो सब के आचार्य के खोपड़ी में अहंकार ऐसा भरा था कि वो अपने आगे किसी को लगाते न थे। वो समाज के सबको बराबर ना समझते थे। जैसे कर्ण के पास जो है द्रोणाचार्य के पास जो है कर्ण के पिता ने और रथवान ने विद्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए लिए गए, लेकिन वो कहे कि हम राजकुमार के शिक्षा देते हैं, सूत के नहीं। यहाँ सूत जो है छोटी को माना गया है। नेमिषारण्य के सब ऋषियों के सूत जी 88,000 ऋषि के सन सुखदेव मुनि, वेद व्यास, ये सब सूत थे। जब बाप सूत है तो बेटा सूत ना होगा। 88,000 ऋषि के उपदेश दे रहे थे। नारद जी खुदे सूत थे, दासी पुत्र है। वेद व्यास धीवरी पुत्र है, जिसके नाम से व्यास गद्दी चलता है। जबाल जो है सत्यकाम जबाली पुत्र है। गौतम ऋषि के यहाँ जाकर ब्रह्म ऋषि बना। सेविका थी, ऋषियों के आश्रम में सेवा करते हुए पाई थी। किसी के बाप के पता ना होने से वो छोटा ना होता है। सब अपना इतिहास अपने पुरुषार्थ के बल से किए। सुपच भगत जो है महाभारत के यज्ञ को सफल किए। रविदास जी के शिष्य गुरु नानक जी हुए। ये मेरा पंजाब स्टेट गुरु नानक जी और 10 गुरु सब रविदास जी के दादा गुरु मानता है। संत परंपरा के जन्मदाता
सतगुरु कबीर साहब हैं, घीसा साहब, राघव साहब, पलटू साहब, गरीब साहब, ये सारे साहब जो है सतगुरु कबीर साहब से निकले। राधा स्वामी, निरंकारी, सब उन्हीं से निकले। सब अपना अपना मजहब बनाते गए, समाज बनाते गए, संप्रदाय बनाते गए, लेकिन सब में गुरु ग्रंथी में भी आधा कबीर साहब की वाणी है। सभी के ग्रंथ में मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब के भजन, प्रवचन, वाणी जब तक ना होता है तब तक ले सत्संग पूरा ना होता है। इसलिए विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। और इस संसार के सतगुरु कबीर साहब भी बताना चाहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। जड़ के सींचने से पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन अगर पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे तो जड़ सूख जाएगा। वैसा ही मनुष्य के जरूरत है कि अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण करना चाहे। इस संसार के अंदर जो है बाहर दिया दीपक बारने की जरूरत ना है। सूरज एक दीपक है, जब उदय होता है तो अंधेरा का अंत होता है। वैसे सब घट में सतगुरु के रूपी सूरज के उपदेश रूपी प्रकाश है, ज्ञान के प्रकाश है। अगर यही प्रकाश सबके घट घट में जल जाए तो सबके अज्ञानता रूपी अंधियारी मिट जाए। जब मनुष्य के अज्ञानता रूपी अंधियारी मिट जाता है तब मनुष्य के कल्याण हो जाता है। संसार में इंसान कभी किसी के दुख ना देता है, आत्मज्ञानी कभी किसी के दुख ना देता है, आत्मज्ञानी किसी से बहस ना करता है, सबको जीत में उसका जीत होता है। तुलसी बाबा कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, जोर प्रणाम जोर जुग पानी। हम सिया राम के जैसे सबको जानते हैं। वो सिया राम कौन है? घट घट रमने वाला राम है। ये सिया जो है शांति है। हर आदमी के शांति रूपी सीता खो गई है और अहंकार रूपी रावण हरण कर लिया है। अब ये आत्मज्ञान जब होता है तो संतोष रूपी राम प्रकट होता है, अहंकार रूपी रावण को मारता है, तब शांति रूपी सीता के पाता है और तब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई, जो जानत सोई देत जनाई। जो जानता है वो सबको जनाता है और जानने के बाद वही हो जाता है। कुछ ब्रह्मवादी प्रमाण देते हैं कि जैसे समुद्र में बूंद गिरता है या समुद्र हो जाता है, ऐसे आत्मा में परमात्मा हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो जड़ है और ये चेतन है। वो अंश अंशी है और ये चेतन आत्मा अखंड है। ये भ्रम में न रहे। ये चेतन आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है।
ये अपना कर्म फल भोग प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। संसार में जो प्रकृति के नियम है यही विधाता है। बिरहद है, विस्तार है, बड़ा है, ब्रह्म है, कुछ भी कह ले। यहाँ ब्रह्म जो है माया को भी कहा गया है, मन को कहा गया है, चेतन को कहा गया है। अब अनाड़ी आदमी फंस जाएगा कि कहाँ पर ब्रह्म किसके लिए कहा गया है। इसलिए चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना अनिवार्य है। जब तक चतुर्मुख वाणी के ज्ञान ना होता है तब तक वो ब्रह्मा नहीं होता है। चार मुख वाणी के ज्ञान करे समझे, जीव मुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्मुख वाणी, गुरुमुख वाणी। शिष्य अपने गुरु से अपना कल्याण के मार्ग पूछता है, ये जीवमुख वाणी है। आदमी आदमी के कहीं फंसा देता है, ये माया मुख वाणी है। एक वेश्या एक आदमी को सब कुछ ले लेती है और लास्ट में जूता मार के भगा देती है, ये माया है। और जो जूता खाता है फिर दोबारा जाता है और फिर जूता खाता है, आयाता है, भूल भुलैया के तमाशा में लगा है। जब जाता है तब जूता मिलता है, लेके जाना ना छोड़ता है, आदत के मजबूर है। सुरती, बीटी, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, भांग, धतूरा, गांजा, भांग, चौरस, अफीम, शराब पीता है। घर वाले मारते पीटते हैं, भगाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बात के जूता लगता है, कोई अवसर ना करता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कल्याण करे। हम सभी मिल कर के जातिवाद के, मजहबवाद के नीच ऊंच के दीवार के गिरा देनी है। एक आदमी के काम न है, सब मिल कर के इस काम को करना है। सब घट घट में आत्मज्ञान के रोशनी फैला देना है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अप्रेम के गंगा बहाते चलो। ये प्रेम के गंगा आत्मज्ञान रूपी गंगा है जो सतगुरु के द्वारा निकलता है।